ये जो जंग हो रही है इससे पाकिस्तानी मईशत को शदीद खतरात लाक है। वर्षविले तस्करा। मैं आपको ये बता दूं, कॉलेज लाइफ में मैं बहुत सारी लड़कियों पे मरता था भाई। शबर साहब, अभी पिछले दिनों आपने एक इंटरव्यू में दावा किया है कि कराची पेरिस से कम नहीं है। अब पेरिस में लोग एक ही मोबाइल 5 साल तक इस्तेमाल करते हैं, कराची में हर दूसरे महीने बाद लेना पड़ता है। चलो कोई गल नहीं, चलो कोई गल नहीं, नहीं बनिया है मेरा कोई गल नहीं। मैं दी शगना दी शाला नसीबो भी नाल गैर दसेरा कोई गल नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूं आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं देशमुख जुनैद के साथ। शो में मेरा साथ देने के लिए मौजूद हैं वहीद खान लाला, हमारी को होस्ट सुहाना सयाल। नाज़रीन, हम आज आपको मिलवा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जिनका मौसीकी का सफ़र 3 दहाइयों पर मुहित है। लाखों मद्दाह, बेशुमार सुपरहिट गाने, मुनफरिद आवाज़ के मालिक, मारूफ फोक सिंगर नईम हज़ारवी। लेकिन नाज़रीन, गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे FBR के साबिक चेयरमैन जनाब शब्बर ज़ैदी साहब से। शब्बर साहब, आप अपने तजर्बे की रोशनी में ये हमारी रहनुमाई फरमा दें। हुकूमत एक तरफ दावा कर रही है कि माशी हालात बिल्कुल दुरुस्त सिमत में जा रहे हैं, जबकि हालात कुछ और ही कह रहे हैं। ये स्टेट बैंक ने शरह सूद में 1% इजाफा करने के बाद बयान दिया है स्टेट बैंक ने कि ये जो जंग हो रही है इससे पाकिस्तानी मईशत को शदीद खतरात लाक है। बहुत बहुत शुक्रिया जुनैद सलीम साहब, आपने जो है मुझे देशबुक में मदू किया। मैं समझता हूँ दौरे हाजिर में मईशत पे गिरफ्त बहुत कम लोगों की है। क्यों लोग हैं इस पर बात करने के लिए। मैंने तो काफी पहले से बता दिया था, मैं चेयरमैन FBR था। हाँ, जब आप चेयरमैन FBR थे PTI गवर्नमेंट में। यस, अगर उस वक्त हम ये सारे लवाजमात ये मेजर ले लेते, आज यकीन जाने कि रुपया जो है उसके कदमों में डॉलर ऐसे गिरा हुआ होता जैसे घातक में काशीनाथ का पास कातिया के कदमों गिरा था। अच्छा, ये हकीकत बता रहा हूँ, कोई यकीन नहीं करता। अच्छा, ये मैं कब से अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी जी। अच्छा, अब डॉलर और रुपये के दरमियान तकावली जैसा चल ही पड़ा है, तो वर्षविले तस्करा। मैं आपको ये बता दूं, कॉलेज लाइफ में मैं बहुत सारी लड़कियों पे मरता था भाई। और एक आदमी ने तो इल्जाम भी लगा दिया क्या कि तू वाकई मरता है। आप लड़कियों में मरते थे? हाँ? अच्छा, ये तो जुमला कहा जाता है लड़कियां मुझ पे मरती थी। भाई ये तुम्हारा होगा माशाल्लाह, तुम बच्चे रहे होगे आप, मेरा नहीं है ऐसा। मुझे तो यकीन जाने, अगर मैं एकदम किसी के सामने आ जाता भगदड़ मच जाती थी। और यकीन जाने एक लड़की ने तो दीदा दलेरी देखी है कॉलेज में, क्या मुझे मुंह में कह दिया क्या ये पैंट सैटते हो। और आप जुनैद साहब मेरी सादा नहीं देखिए, मैं साइड पे हो गया। तो डॉलर और जो आपके रुपए का चक्कर है, ये तो मैंने पहले बोल दिया था, बहुत दिन पहले बोल दिया था। अस्सलाम वालेकुम, ये कब का कह दिया। तो जुनैद भाई, एक ही हल है जो मैंने सिफारिशात दी थी, एक एक्सपर्ट आपके मुल्क में है, उससे फायदा लो, मुझसे पूछो। देखें शब्बर साहब, आपकी ज़हनी सलाहियतों का मोतरफ तो पूरा ज़माना है, पूरी दुनिया है। बैंकिंग सेक्टर हो, ट्रेड सेक्टर हो, कॉर्पोरेट सेक्टर, सारे आपकी जो सलाहियतें हैं उनके मोतरफ है। लेकिन बात यह है कि आप वो तजावीज़ आज काबिल अमल क्यों नहीं है जो उस वक्त दी थी। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, अकबर बादशाह था, आपने यू हर्ड ऑफ द नेम ऑफ दिस बादशाह सुना होगा? उसके 9 रत्न थे। हाँ, 9 रत्न थे। वो 9वां मैं था। नाम क्या था? शब्बर। हमने तो 9 रत्नों में शब्बर नामी रत्न नहीं पढ़ा था। देखिए, आप शब्बर को बीरबल पढ़ते रहे होंगे। और जुनैद साहब, मेरी जो दी गई तजावीज़ थी उनमें से चंद में से अमल करके आज देखें कि पाकिस्तानी रुपया रियाल के मुकाबले काफी तगड़ा है। रियाल से तगड़ा? हाँ? रियाल से तगड़ा कैसे? ईरानी रियाल। अच्छा जुनैद साहब, मेरे बारे में मशहूर है कि मैं बुरी खबरें देता हूँ, डराता हूँ, तो मैं आज यहाँ पे खुशखबरी देने लगा हूँ। जी जी, जरूर जरूर। फेसबुक के प्लेटफॉर्म पे अल्लाह के हुक्म से खुशखबरी है कि पाकिस्तान अल्लाह के हुक्म से नाजुक मोड़ से गुजर चुका है। कैसे गुजर चुका है? अवाम तो बेचारी बेहाल है। नहीं, अवाम तो वही खड़ी है, पाकिस्तान उस नाजुक मोड़ से गुजर गया है। बस जुनैद साहब, किस्मत के हमारे
मेरी अगर तजावीज मान ली जाती तो आज Q1 सिगार फैसलाबाद में बनता और मर्सिडीज कसूर में बनती आपके। वाह, कसूरी मर्सिडीज, कसूरी मेथी के बजाय। बाय द वे, अगर कसूर में मर्सिडीज बनती तो फिर फलूदा कहाँ बनता? जर्मनी में। यही नहीं, आपके बड़े बड़े याट, बड़े बड़े याट आपके, ये आपके बनते पता नहीं कहाँ पे। शोबर साहब, अभी पिछले दिनों आपने एक इंटरव्यू में दावा किया है कि कराची पेरिस से कम नहीं है। हाँ जी, आपने किया है, तो जरा हमें भी तो कन्विंस करें कि कैसे कम नहीं है। देखिए, मैं आपको बताऊं कि तकावली जायजा की आप बात कर रही हैं, मैं भी कर देता हूँ। पेरिस के अंदर बिरयानी नहीं है, कराची में है। पेरिस के अंदर खुशबू वाली नहीं जो कराची से आती है, मखसूस जगह है। अब पेरिस में लोग एक ही मोबाइल 5 साल तक इस्तेमाल करते हैं, कराची में हर दूसरे महीने बाद लेना पड़ता है। भाई 2 महीने क्या, घर से निकलते फैक्ट्री जाए, रास्ते में 2 मोबाइल नहीं लेने पड़ते। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, देखिए सबसे बड़ी बात करने जा रहा हूँ। पेरिस ठीक है, फैशन की दुनिया का अंडरवर्ल्ड होगा, हमें नहीं पता, खुशबुओं का शहर होगा, हमें कोई लेना देना नहीं है। वहाँ के जितनी भी डॉल्ची गवाना शबाना अरमाना जितने भी लोग हैं, गुची अरमानी तरता बिरयानी जो भी है, लेकिन क्या फायदा था शहर का? इतना सा गुटका ढूंढ के दिखा तो नहीं मिलेगा। कराची में गली गली है, और गली गली बहुत पाबंदी है, लेकिन फिर भी मिल रहा है, क्यों? पुलिस मिली हुई है। अच्छा शबर साहब, आप टैक्सेस की दुनिया के तो बादशाह हैं। ज़ाहिर है पाकिस्तान के आला तरीन जो टैक्स का इदारा है उसको आपने हेड किया, बहुत कामयाबी के साथ हेड किया। आप ये फरमाएं कि अगर सारा सिस्टम ज़हन में रखा जाए तो इस वक्त पाकिस्तान में तेल की कीमत क्या होनी चाहिए? मेहरबानी आपकी, आपने मुझसे पूछा। देखिए, तेल जो है वो हमारी जिंदगी का लाजमी जुज़्व है, और हमसे ज्यादा हमारी गाड़ियों का है। गाड़ी चलाना छोड़ दें। अच्छा शबर साहब, आप मुल्क की इकॉनमी को छोड़ें, आप हमें ये बताएं कि हमारी जो अवाम है इसकी माली हालत कैसे बेहतर हो सकती है? देखिए, सवाल आपका बहुत ही अहम है। एक ही शख्स है जो इसका जिम्मेदार है। कौन? आपको ये सुनील मंच। सुनील मंच का इकोनॉमी से क्या ताल्लुक? हाँ, इसके मुंह पे जुनैद साहब 6 महीने के लिए टेप लगा दी जाए, फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? आप देखिए, चीन पहुंचा हुआ है, वहां पे चीनी गाड़ियां दिखा रहा है। आपकी जो सकत है वो चीनी खरीदने की नहीं है, आप गाड़ियां दिखा रहे हो। बच्चे अपने गुर्दे बेच के गाड़ियां चाइनीज ले रहे। भाई चीनी तो ओए जालिमो, चीनी तो पैदा करो, ओए खुदा का खौफ करो। 1 करोड़ 5 लाख की चीनी गाड़ी में बैठ के कर रहे हो, चीनी 200 रुपए किलो हो गई। ये कहाँ का इंसाफ है? सुनील भाई, तुम मुझे मिलो कहीं, मैं तुमसे पूछूंगा अच्छी गाड़ी कौन सी है, और तुम मुझे आने दो। मैं एक दफा आ गया एज चेयरमैन FCR, मैंने तुम्हारी गाड़ी पे 80 गुना टैक्स लगाना है, सिर्फ तुम्हारी। अच्छा, गाड़ी से एक बहुत अहम बात याद आ गई। हमारे कॉलेज में एक लड़की थी दीवानी सी। अच्छा। ला 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 ला। एक लड़के पे वो मरती थी। वो लड़के आप थे? नहीं, मैं नहीं, कोई और था। भाई हमारे पास तो उस जमाने में 1 पहिया वाली साइकिल भी नहीं थी, वो 4 टायरों वाली गाड़ी पे आता था, वो तो 4 सेट कर सकता था। जबर साहब, हम आपसे आवाम की माली हालत बेहतर करने का पूछ रहे हैं, आप बात को कहाँ से कहाँ ले रहे हैं? भाई देखें, आप पुराने दुख खोल के बैठ गए हैं। सुहाना जी, जुनैद साहब, इसका एक ही हल है, आवाम से सारा माल ले लिया जाए, छीन लिया जाए, वरना ये खर्च कर देते, बहुत खर्चीले, बहुत रोते हैं। भाई रात को बर्गर पिज्जा ऑर्डर करते हैं, मैं खुद कर चुका हूँ। 2 पीस मैंने रात को चिकन के मंगवाए, एक खा के एक फंस गया। देखें, एक आपको हल देने जा रहा हूँ जी, ये कोई भी वही तेरे मंशियात नहीं देगा। ठीक है, ये सिर्फ मैं ही दूंगा। जी बताइए। इसका एक हल है, बहुत गौर से सुनिएगा। जी फरमाइए। कि रात 8 बजे से लेके अगली रात 8 बजे तक आपने ये अपना क्रेडिट कार्ड ब्लॉक कर देना। क्यों भाई? यही तो महंगाई बढ़ा रहे, बर्गर पिज्जे इस क्रेडिट कार्ड से ऑर्डर करते हैं। चले जुनैद साहब, ये बहुत बड़ा पैसे का ज़िया है। मैंने क्रेडिट कार्ड नहीं रखा, तो मैं इसके खिलाफ हूँ। हमने कभी यूज नहीं किया। पूछे क्यों? हम एलिजिबल नहीं थे। बैंक वाले को बोला मैं क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर रहा हूँ, कह रहे हम आप पे भरोसा नहीं कर सकते। तो इस मईशत को हमने मिलकर ठीक करना है।
नाज़रीन, यहाँ मुझे लेना एक छोटा सा वक्फा, हमें यकीन है आप हमारे साथ रहेंगे। अच्छा नहीं भाई, ये बताएं, आपका शोरा आफाक गाना मेरा यार पिंडी दा, ये कौन सा यार है? हनीफ अब्बासी या शेख रशीद? इसके अलावा काफ़ी हैं। अच्छा, जितने भी हैं वो नोन है ना, पब्लिकली नोन है? जी जी नोन। अच्छा, खुफिया कोई नहीं है? ऐसा नहीं है। पक्की बात है? तो फिर सिंगर कैसे बन गए आप? अब सिंगर यार के अलावा भी तो बंदा बन सकता है। आपके और लाला अताउल्लाह के बारे में कहा जाता है कि इनको इश्क की चोट लगी और ये गुलकार बने। हाँ, लेकिन ये गाना बहुत बाद में आया है, गुलकार में पहले बना हूँ। अच्छा, गुलकार बने आपको प्रोफेशनल सिंगिंग करते हुए 34 साल गुजर गए तकरीबन। आपने अपनी प्रोफेशनल लाइफ का आगाज एक रेडी बांध से किया था, आप रेडी लगाते थे। ऐसे ही है। और आज अमेरिका, लंदन की महफिलें जो हैं मौसीकी की, वो आपके बगैर आबाद नहीं होती। अल्हम्दुलिल्लाह। तो कैसा लगता है ये ज़िंदगी का ये सफ़र? आप डिश वॉशर भी रहे, हाँ बिल्कुल, क्योंकि बर्तन धोए, रेडी चलाई, और ऐसा है कि ज़ाहिर है पेट की खातिर तो कुछ ना कुछ करना पड़ता था, और हम मिडिल क्लास के लोग हैं, उसके लिए हमें तो बड़ा ट्रैवल करना पड़ा। तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मैंने दोनों दुनिया देखी हुई हैं। ये दौर भी मैंने देख लिया, अल्लाह का एहसान है, और वो ज़माना भी मैंने भुगताया। आजकल तो आप मेरा ख्याल साल के 8 महीने लंदन पाए जाते हैं, मुख्तलिफ टाइम पे, है ना? तो शहरियत क्यों नहीं ले लेते आप? नहीं, शरीयत पाकिस्तान ठीक है। शरीयत पाकिस्तानी ठीक है। लाला अताउल्लाह के साथ आपकी ख़ास एक अकीदतमंदी है, ख़ास न्याज़मंदी है आपकी, इसकी कोई ख़ास वजह है? ऐसा है कि एक तो लाला फोक में एक बड़ा नाम है, और फिर उनको सुन के हम इस फील्ड में आए। अच्छा, इस ताल्लुक की वजह से लाला जी की गुलकारी का रंग भी आपकी गुलकारी में झलकता है? हाँ, हो सकता है, क्योंकि ज़ाहिर है मैंने उन्हें इतना सुना है, और फिर लामाला अगर आप ना भी चाहें तो वो शामिल हो जाए। और वो उन्होंने काम भी इतना किया है कि आप जिस कहीं राग में जाएं, जिधर भी जाएं, तो कहीं ना कहीं आपको लाला जी मिल जाते हैं। दुआए खुशी और बारात के मौके पे। अच्छा लाला जी, मेरा ख्याल स्टार्ट करें जी, यार पिंडी दा। कालियां शहरातां सारा जग बहु सोहना, पर पिंडी दियां क्या बातां। ओ बड़ी धूम पिंडी दी, सोना शार पिंडी दा, ओ मेरा यार पिंडी दा, दिलदार पिंडी दा, मेरा यार पिंडी दा, दिलदार पिंडी दा। दिल मोलेंदा जदू कदम उठांदा ए, मट्ठी मट्ठी अग मेरे सीने विच लांदा ए। सोना जदू करदा, सोना जदू करदा, सिंगार पिंडी दा, ओ मेरा यार पिंडी दा, दिलदार पिंडी दा। खूबसूरत। नईम साहब, आपको 34 साल हो गए हैं सिंगिंग करते हुए। जो आपके बाद में इतने सिंगर्स आए हैं, तो उनके पास तो बड़ी गाड़ियाँ, कानवाए, बड़ा बड़ा असला होता है, आपको ज़रूरत पेश नहीं आई सबकी? पहले तो हमें हमारे पास था ही कुछ नहीं कि हमें ज़रूरत पेश आती। अच्छा, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का करम है, दी हुई हैं उसने गाड़ियाँ। लेकिन ये जो दूसरा है वो हमारा माइंड ही नहीं है, क्योंकि चाहने वाले हैं वो आपको किसी जगह, कई दफ़ा मैं जाता हूँ। हाँ। मैं पिछले दिनों अपने गांव जा रहा था, तो एक बंदर ने बाइक मेरे पीछे लगाया हुआ, मैं थोड़ा, मुझे टेंशन भी हुई, लेकिन वो जब उन्होंने मुझे रोका तो मैंने कहा जी, कहते हैं जी सेल्फी लेनी है। मैंने कहा जी ये आप ये रोकने का तरीका ठीक नहीं है। तो वो कहते हैं जी हम आपके फ़ैन हैं, हम किसी जगह पे भी आपको रोक सकते हैं। मैंने कहा ठीक है। तो लोग प्यार करते हैं। अगर आप थोड़ी सी और बहस करते थे ना, उसने रिवॉल्वर निकाल के कहना था है मैं डाकू हूँ, तेनू मेरी नरम जुबान समझ नहीं आ रही। अच्छा सर, वो हो जाए, चलो कोई गल नहीं। पानी दी छल माया, फल होंदा मौसम दा, सारी टैम दी गल माया। चलो कोई गल नहीं, चलो कोई गल नहीं, नहीं बनिया मेरा कोई गल नहीं।
मेहंदी शगना दी शाल नसीबो भी नाल गैर दा सेरा कोई गल नहीं तू खुश वस अपने वतना ते असी पट चल डेरा कोई गल नहीं अज शाम शबीर दी जिंदगी विच कल हो सी सवेरा कोई गल नहीं हो सी सवेरा कोई गल नहीं जदू माया शामा सी जदू ढोला शामा सी वो इंज बर्बाद किते ना किधर आरामा सी वो इंज बर्बाद किते ना किधर आरामा सी खूबसूरत। थैंक यू जी। नईम साहब, आपने पाकिस्तान से बाहर बहुत सारे मुल्कों में लाइव कॉन्सर्ट्स किए हैं, कभी कोई मज़ेदार वाक़या पेश आया हो? मेरा एक दोस्त है लंदन में, अच्छा। तो उनके कोई फैमिली में कोई डेथ हो गई किसी की, तो मैं चला गया। मैंने कहा दोस्त है उसके पास में फातिहा पढ़ने। फातिहा करने जाऊँ। हाँ हाँ। तो मैं गया हूँ, तो मैंने कहा वो फातिहा वगैरह हमने की, 2 मिनट सारे खामोश बैठे। तो उसके बाद मुझे वो फ़ौरन कहता है यार वो चलो कोई गल नहीं तो सुनाओ। मैं भी अक्का बक्का हो गया। मैंने कहा मैं कैसा इसका दोस्त है मतलब था चलो जिंदगी दिहाड़ी जानी है, चलो कोई गल नहीं। अच्छा जी, अब जो मैं आपसे फरमाइश करने वाली हूँ, ये और भी बहुत सारे लोगों ने गाया है, लेकिन आपके मुंह से सुनने की अलग ही चस है। रुलते गए हैं पर चस बड़ी है। क्योंकि सबसे पहले ये सॉन्ग मैंने ही गाया है। अच्छा इसीलिए। जी, मेरा अच्छा, जो सबसे पहले आपने क्योंकि उस गाया टाइम था? कैसेट का दौर था। अच्छा तो जो मेरा एल्बम है ये चलो कोई गल नहीं, उसका ये फर्स्ट गाना था। अच्छा। और जो उस कैसेट का जो टाइटल था, ऊपर टाइटल लिखना पड़ता था, तो उसने हमने इसके ऊपर लिखा हुआ था चस बड़ी है ये। चस बड़ी है। तो हमें तो नहीं तो ये रिकॉर्ड पे बात है, आप साबित कर सकते हैं हाँ, कि जी, ये जी। गाना सबसे पहले आपने गाया था। जी, जी, बिल्कुल तो ऐसे ही दावेदार है। तो इसके और कई हैं, वो आपस में लड़ रहे हैं। बस वो असल हीरो कोई और निकला। वो पाकिस्तान है। चलें जी, जो जी मैं आपका आप बिस्मिल्लाह। चलें जी, करा दें फिर चस। वो साडे नल सजना ने बई साडे नल सजना ने कीती बेवफाई रुलते गए पर चस बड़ी आई रुलते गए पर चस बड़ी आई साडे नल सजना रुल गई गम्मा विच मेरी जिंद जान वे खोटियां ते खरियां दी होई ना पहचान वे खोटियां ते खरियां दी होई ना पहचान वे ढोला तेरी चालां दी समझ ना आई रुल ते गए पर चस बड़ी आई रुल ते गए पर चस बड़ी आई साडे नल सजना ने। ये मैंने सॉन्ग जब मेरा रिलीज़ हुआ तो मुझे एक दिन किसी फ़ैन ने कॉल की, तो उसने कहा जी सिर्फ चस नहीं आती, उसके बाद नसीहत भी बड़ी आई। अच्छा नईम साहब, सिंगर तो आप पूरी दुनिया जानती है माशाल्लाह, लेकिन ये नहीं जानती कि सिंगिंग के अलावा आपका एक कारोबार बिजनेस भी है। अच्छा। जो कि सुनहरे का काम ये करते हैं। अच्छा। मैं सुनहरा? हाँ सर, माशाल्लाह सर से पैर तक आपने सोना पहना, बल्कि शलवार कमीज पे भी जो है वो सोना पहना। नहीं मेरा ख्याल है शलवार में तो सोना पहना नहीं हुआ, छिड़का हुआ है। हाँ ये आपने सही कहा। नहीं तो फिर नईम साहब इसकी क्या शान नजूल है? ये असली है या फिर काशिफ जमीर वाला? ये उसके दरमियान वाला है। सोने का पानी फिरा हुआ है। ऐसे ही है। अच्छा, आपका वो भी बड़ा पॉपुलर है, सोनिया अखियां। जी वो जरा बिस्मिल्लाह। आयत करें। सावियां पखियां ने रज रज वेखण दे बहु सोहणियां अखियां ने सिद्धे दिल विच तीर ने मार दियां सिद्धे दिल विच तीर ने मार दियां बहु सोहणियां अखियां यार दियां बहु सोहणियां अखियां यार दियां
गल करन लई टुरियां ने नीतां चंगियां नहीं सरकार दियां नीतां चंगियां नहीं सरकार दियां बहु सोहणियां अखियां यार दियां बहु सोहणियां अखियां यार दियां। वाह, मजा आ गया। Very nice. नाज़रीन, नईम हज़ारवी अपनी खूबसूरत आवाज़ और ख़ूबसूरत नगमों के साथ हमारे साथ ही मौजूद हैं, लेकिन वक्त है एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। नईम साहब वो हो जाए ढोला बों रोसें। अच्छा, डोले नू रुआना है। रुआना है और टका के रुआना है। और आज रुआ दें ढोले। अच्छा, ओ ढोला बौरो से ओ माया बौरो से ओ सोना बौरो से ओ ढोला बौरो से ओ माया बौरो से ओ जानी बौरो से ओ सोहना बौरो से ओ जानी बौरो से लगदा नवें यार ओ तेनू मिल गए ने साडे कोलू चंगे प्यार तां मिल गए ने ओए याद रखी सरकार तू एक दिन बौरो से छोड़ के सानू यार तू एक दिन बौरो से हो छोड़ के सानू यार तू एक दिन बौरो से। वाह जी वाह, हज़ारी साहब बहुत अच्छा। अच्छा ज़रा, आपको आमतौर पे हिंदको और सराइकी का सिंगर समझा जाता है, हालांकि आपने उर्दू और पंजाबी के भी बहुत गज़ब के कलाम पढ़े हुए हाँ, हैं। क्योंकि मैं प्रॉपर सराइकी से तो हूँ नहीं, हज़ारा से, और जो हमारी हिंदको लैंग्वेज है वो और पंजाबी बिल्कुल आपस में बड़ी करीब करीब हैं। वो मैंने उर्दू का कुछ सुना दें, 2 शेर सुना दें कोई भी। हमने अपनों को भी अपना ना कहा तेरे बाद हमने अपनों को भी अपना ना कहा तेरे बाद बुझ गया शोलाए एहसास वफा तेरे बाद हमने अपनों को भी अपना न कहा तेरे बाद। इस भरे शहर में इस भरे शहर में फिरते हैं तन्हा तन्हा कोई भी पूछने वाला न रहा तेरे बाद कोई भी पूछने वाला न रहा तेरे बाद हमने अपनों। नईम हज़ारवी साहब, मैंने देखा है कि आप माई टप्पे बहुत खूबसूरत गाते हैं। इनफैक्ट आप बैठे बैठे नए बना लेते हैं, तो ज़रा आप माई टप्पे होने चाहिए। जी, मैं कुर्सियाँ मेज़ भी बना लेता हूँ। जी, मैं आपको सुनाता हूँ। औखे वेले छोड़ गए औखे वेले छोड़ गए रत्ते रंग दी परांदी हुण बर्बाद हो गल नजर पयांदी हुण बर्बाद हो गल नजर पयांदी
ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਛੋੜ ਗਏ ਹਾਏ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਛੋੜ ਗਏ ਕੋਈ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕਿਲਮਾਇਆ किधरे मैं गुम जुल सही पीछे सड़ी सिया दिल माया किधरे मैं गुम जुल सही पीछे सड़ी सिया दिल माया औखे वेले छोड़ गए मारा बन के खमे आना लिखते जे सही होवे सड़ा अगी दे लम्याना लिखते जे सही होवे सड़ा अगी दे लम्याना। नईम साहब, आपके माये टप्पे सुन के मैं एक जसारत करने लगा हूँ। आपके नाम से मैं ZR निकाल रहा हूँ और आज का जेनजी जो सिंगर है वो मैं करने लगा हूँ, यानी कि हावी। अच्छा, हजारवी से हावी। हावी तो हावी माये टप्पे भी कहते हैं। नहीं, उनको कौन रोक सकता है। आया बिजली दा, आया बिजली दा बिल माया मैनू पैसे चाहिए ने कोल रख अपना दिल माया आ गया बिजली दा एडा वड्डा बिल माया। नईम साहब सारा रोवण पिटण इकट्ठा कीता है कि कोई हसन खेडण वाला खुशी वाला गाना भी है, वो भी सुना दियो जे है ते। हालात ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗਾਣੇ। हाँ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼। जी प्लीज। काली कमीज वाला तेरा जवाब कोई नहीं काली कमीज वाला तेरा जवाब कोई नहीं जितना नशीला तू है उतनी शराब कोई नहीं जितना नशीला तू है उतनी शराब कोई नहीं काली कमीज वाला सोनी सोनी अखियां च कजले दी धारी वे सारे इन्ना सोहणिया ते तेरी सरदारी वे तेरे सोहणे मुख वांगू खिलिया गुलाब कोई नहीं तेरे सोहणे मुख वांगू खिलिया गुलाब कोई नहीं जितना नशीला तू है उतनी शराब कोई नहीं जितना नशीला तू है उतनी शराब कोई नहीं काली कमीज वाला काली कमीज वाला सिंगर इस मिसरे में अपनी मार्केटिंग कर रहा है। अच्छा नईम साहब, ये सारे माये टप्पे काली कमीज पे क्यों बनते हैं, क्या अट्रैक्शन है? और नहीं, काली से हट के भी बनते हैं लेकिन ज़्यादा शायर का एक अपना ख्याल होता है। शायर का ख्याल नहीं सर, ये ज़रूरत है आज के फैशन की। काली कमीज में बड़ा हुआ पेट कम नजर आता है। अच्छा सीधी बात करें। नईम साहब निक्का या ढोला भी सुना दियो। हाँ जी, क्योंकि उन्होंने कहा नहीं रहा वो काफी बड़ा हो बड़ा हो गया है, चलो। और ये गाना भी सबसे पहले ये मेरा ही गाना है। अच्छा मैंने गाया, मेरे बाद काफ़ी और आर्टिस्टों ने अच्छा अच्छा। दो गानों की मलकियत तो आज क्लियर हो गई जी। ओ निक्का जिया ढोला सोना जिया ढोला चिट्टा जिया सूट ना पाया कर एक गल मन वंज या साडा बन वंज या साडे शहर ना आया कर सानू लगदा है ढेर प्यारा सानू लगदा है ढेर प्यारा तू अखियां दा है तारा ओ तेरे बाज नी यार गुजारा ओ निक्का जिया ढोला सोना जिया ढोला चिट्टा जिया सूट ना पाया कर एक गल मन वंज या साडा बन वंज या साडे शहर ना आया कर। अच्छा वाह
ना सिर्फ ये कि काली कमीज की मार्केटिंग कर रहे हैं बल्कि वाइट को डिस्करेज कर रहे हैं। अगले ने भावे 20,000 दी केटी का सूट ले आओ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ अब सुहाना का सवाल है एक और ऑप्शंस हैं 4। एक सिंगर की आवाज में दर्द कब आता है? जब महबूब बेवफा निकले, जब कोई फंक्शन ना मिले, करेले गोश्त का वादा हो लेकिन दाल मिले, वेले कोई दूसरा उठा कर ले जाए। जब गले में इन्फेक्शन हो तो दर्द आता है। नहीं, जी। जब दरवाजे में उंगली आए तब आता है। जी मेरे ख्याल में गल वेला वाली ठीक है। नाज़रीन, यहाँ मुझे लेना एक छोटा सा वक्फा। हमें यकीन है आप हमारे साथ रहेंगे। सर, आज सुबह सुबह मेरी अब्बू से बात हुई। वो गांव में गंदम की कटाई करवा रहे थे। इतनी लंबी हमारी गपशप हुई, उन्होंने इतनी मेमोरीज मुझे याद करवाई, अपनी रिकॉल कर रहे थे कैसे कैसे गंदम की कटाई होती थी और क्या माहौल होता था। अभी तो बेचारे बड़े परेशान थे, बारिशें हो रही हैं, तो अब उस तरह के मेले भी नहीं सजते। वो तो भाई, बड़ा पूरा एक कल्चर। ये तो याद किसी काश्तकार घराने से ताल्लुक रखने वाला बंदा जिसने खुद गंदम की कटाई ना की हो, हाँ। उससे आप गंदम की कटाई का जिक्र करेंगे तो उसकी यादों के सारे दरीचे खुल जाते हैं। ऐसा ही है। पूरा एक बाब खुल जाता है। गंदम की कटाई तो एक मतलब मेला था, मशहूर कुन मेला हुआ करता था। बहुत। अभी भी मेरा ख्याल है कि मशरकी पंजाब में तो अभी भी वैसाखी का जो मेला है वो रंग ढंग और वो तमतराक नहीं रहा जो पहले हुआ करता था। लेकिन अभी भी हमारे यहाँ भी कहीं कहीं मेला, ढोल बाजा तमाशा लगता है, लेकिन वो पहले वाली बात कहीं नहीं रही। लेकिन जो पहले हम सुना करते थे या किसी हद तक हमने देखा भी है, वो तो कमाल का होता था। पूरी दुनिया ही अलग बस जाती वो थी। तो इतनी इंटरटेनमेंट बता रहे थे। वो जो सुबह बनाते हैं कि लड़के जवान जवान भाग के वो सुबह बना रहे हैं और उसकी वो गड्डियां बना रहे हैं, कटाई ऐसी जिस तरह वो बात कर रहे थे, मुझे तो लग रहा था जैसे मैं बड़ा ही वो उस मेले उस मंजर में चली गई हूँ। बुनियादी स्पिरिट पता क्या होती थी? मुश्तरका, हाँ। कॉमननेस, हाँ। सारों का कोऑपरेटिव। यस, कोऑपरेटिव, पूरा गांव मिल के मुश्तरका कटाई किया करता था। वैसे कोई प्यार- चौधरी नहीं, कोई गरीब नहीं, सारे जितने लोगों ने भी गंदम काश्त की हुई है सबने मिलके सबकी गंदम काटनी सबकी है। काटनी है, पहले मेरी फिर इसकी हाँ। फिर इसकी। सर, हम शहरों में रहने वाले लोग हैं, हमने तो गंदम देखी ही नहीं। हमारे घर तो आटा ही आता रहा। जुमेरात की जुमेरात। नहीं, मतलब आटा जैसे हाँ, गांव देहात में आटा, होता है ना, सबने बांटा। सर आप कहीं और ले जा रहे हैं। तो वैसे बड़ा मजे का होता है जिस तरह आप मंजर कशी इसकी कर रहे हैं। ओहो। एक गहमा गहमी होती होगी। अच्छा, एक सबसे बड़ी बात ये होती थी कि ये इकोनॉमिक्स से इसका बड़ा गहरा ताल्लुक होता अच्छा, था। वो ये तो अब कोई कहने की बात नहीं है, कई दफा इसका जिक्र भी कर चुके हैं कि जो सेपी है, हाँ। सेप निकालते थे, ये वर्ड जो है डिराइव है शेव से। जो गांव का नाई होता था वो शेव करता था, तो शेव की जो उजरत होती थी, देगे भी पकाता था साथ, तो उसकी जो उजरत होती थी वो गंदम कटने पे मिला करती थी। हाँ हाँ हाँ। हर काम की उजरत जो है वो गंदम की कटाई से मुंसलिक कटाई होती थी और गंदम की सूरत में ही उसको मुआवजा दिया पे जाता किया था। जाता इट इज कॉल्ड सेपी। सेपी मेरी सेपिए कहते थे शेव करने वाले अच्छा, को। ये बार्टर सिस्टम नहीं है। ये ऑलमोस्ट बार्टर सिस्टम था, अब पैसों की शक्ल में आ गया। अभी भी अगर हम अपनी एग्रो इकोनॉमी का जायजा लें तो बात सारी आके खत्म वीट पे ही होती है, गंदम पे ही होती है। सर, गो के वो मेले ठेले तो नहीं रहे, लेकिन आज भी लोग जो देहातों से शहरों में मजदूरी करते हैं या कोई इलेक्ट्रिशियन कोई भी जॉब करते हैं, वादियों के दिनों में वो लोग वापस अपने गांव जाते हैं। लाला वाडियां वाला क्या? ले सर, ये वादियां, ये पर्वतों की शाहजादियां। मैं जुनैद साहब इतना भी शहरी नहीं हूँ, कटाई को वादियां कहते और लाला जी, आपने तो सिर्फ कटाई या वाडी का नाम सुना है, मैंने तो बचपन में ये मंजर देखे हुए हैं। अच्छा। और ऊपर से मेरी आज अब्बू से बात हो गई तो उन्होंने तो मुझे सारे सीन याद करवा दी। मैं आपको बताती हूँ, जब गंदम की कटाई होती थी ना, जो खासकर सारे नौजवान, लड़के लड़कियां, बुजुर्ग सारे इकट्ठे जाते थे फसल काटने। पीछे से ढोल बज रही है उनका हौसला बुलंद करने के लिए। और इस तरह लोग लाइनों में गंदम काट रहे हैं, गप्पे लगा रहे हैं, जोक, हंसी मजाक। अच्छा, उनके घरों में कट्टा पक रहा है, हलवे पक रहे हैं और ठंडे पानी के घड़े आ रहे हैं सर पे उठा के, पीछे लस्सियां, हैं। चाय आ रही है, क्या टी ब्रेक चलनी, क्या माहौल होना। और फिर जो ज्यादा नौजवान लड़के होते थे उनके आपस में मुकाबले लगते थे। यानी जिसकी फसल की कटाई हो रही है उसको तो जैकपॉट लग गया। हाँ, वो लाइन मार लेते थे कि ए पा मैं वडना है, ए मैं वडना है। मुकाबला भी होता था कौन कितने वक्त में ज्यादा गंदम काटता। हाँ जी, वो बेट लग जाती होती थी कि भाई ये खिलाना है या कोई भी।
तो बड़ा खूबसूरत माहौल होता खाने था। वाला पहलू बहुत जबरदस्त है कि जिसके खेत की गंदम काटी जा रही होती थी उसके घर से उसके खाने आ घर रहे से होते थे। खाना आ रहा होता था। आ रहे हैं जी, आ रहे हैं। इसके अब्बू सिर्फ लारा ही लगाए रखते थे कि आ रहे हैं हलवा, आ रहे हैं हलवा, पूरी आ रही है। वो दातरी छाट के कहते सी बहू जी कदों आ रही है। अच्छा, फसल काटते हुए कई नौजवानों के हाथ तीतर या बटेर लग जाते थे, उनकी चांदी हो जाती थी गंदम के साथ साथ। ओहो गंदम चांदी पकाते थे। सर वैसे निकलते तो तीतर बटेरियां, लेकिन हमारी फसल से जब भी निकले हैं सांप ही निकले हैं। अच्छा, ये गंदम की कटाई एक ऐसा मौजू है कि मेरा ख्याल है कि इसका 2-3 मिनट में अहाता करना नामुमकिन है। जी इसका जिक्र आइंदा भी करते रहेंगे। जरूर, इससे जरूर। जुड़ी बहुत सारी यादें हैं लोगों की। अच्छा जी, आज जो मैं आपको खबर सुना रही हूँ ना, ये सुनने के बाद बड़े बड़े अफसरों को अपने अफसर होने पे अफसोस होगा। मुल्तान से खबर है, स्कूल प्रिंसिपल ने चपरासी से लव मैरिज कर ली। ओहो प्रिंसिपल का कहना है, मुझे इनका चाय पेश करने का अंदाज अच्छा लगा। वाह। वाह, वाह, वाह। सर आपकी इतनी वाकफियत है, मुझे कहीं चपड़ासी लगवा। एक प्रिंसिपल मेरी वाकिफ हैं, 3 शादियां कर चुकी हैं, 3 दफा वो तबाह आजमाई कर चुकी हैं, लेकिन बदकिस्मती से वो शादी करते हैं तो महीने के अंदर अंदर ही शौहर फौत हो जाते हैं। सर फिर आपको मेरी ढिठाई का नहीं पता। हाँ। इस बार आपकी दुआओं से नंबर प्रिंसिपल का लगेगा। लाला चपड़ासी होने की वजह से शादी नहीं की प्रिंसिपल ने, इसलिए की है कि वो चाय बहुत अच्छी पेश करता था। पेश करता था, बनाता कोई और था। क्या चौकीदार था वैसे। आज से 15-20 साल पहले मेरा ख्याल है कि 80% लगभग फिल्मों का मौजू यही होता था, गरीब लड़की अमीर लड़का हाँ। या अमीर लड़की गरीब लड़का। सर अब तो वो दौर ही नहीं रहा, रिश्ता बाद में होता है, लेकिन लड़की बैंक बैलेंस लड़के का पहले ही चेक करवा चुकी होती है। बस करो लाला, आजकल के लड़के भी बड़े चालाक हैं। ये भी लड़की के अमीर बाप के डॉक्टर से जाके पहले पूछते हैं कि बाबा जी दे जान च किन्ने अटैक होर लगणगे। कितने अटैक और लगे। जुनैद साहब मेरे ख्याल से रिश्ता मोहब्बत का होना चाहिए, पैसों का नहीं। दादा मेरा ख्याल है कि मोहब्बत में भी म्याना रवि होनी चाहिए, पैसा भी होना चाहिए, मोहब्बत भी होनी चाहिए। सर जो आज की मैं आपको वीडियो दिखा रही हूँ, अगर तो हम बैरूने मुल्क बैठे हो तो हम बोलेंगे वाओ इनोवेशन, और अगर हमारे मुल्क में जब देखेंगे तो बोलेंगे जुगाड़। देखिए जरा। हाँ, नहीं ये तो इनोवेशन है यार, वाह वाह वाह। ये तो इनोवेशन है। अच्छा वैसे सर ये तो बहुत बड़ी इनोवेशन है यार। झाड़ू का झाड़ू, हाँ। जब सफाई का काम मुकम्मल हो गया तो छत पे लगा के पंखे का पंखा। फिर सुबह सारी रात चलता रहेगा, सुबह उठ के कहेंगे यार हवा तो चंगी सी पर सिर च खे बड़ी पुआली। अच्छा सर ये मशीन सफाई तो कोई खास कर नहीं रही, मेरे ख्याल से वही मशीन है जो गोंगलों से मिट्टी झाड़ती है। सर ये वो मशीन है जो अपना घर तो साफ कर देगी लेकिन हमसायों घर में मिट्टी डाल देगी। हमसायों से बदला लेने के लिए बेहतरीन मशीन है। सर ये बंदा थोड़ी सी मेहनत और करता तो हेलीकॉप्टर बना लेता। बस है पिछले डंडे से 2 सीटें लवानियां रह गई हैं। सर हमारी आज की महफिल में मौजूद हैं एहतशाम, और बहुत ही खूबसूरत आवाज के मालिक हैं। आहा। आइए गाना सुनते हैं फिर। जी चाहत मेरी है तू, तू ही मेरी आरज़ू। चाहत मेरी है तू, तू ही मेरी आरज़ू। ना रह सकूंगा मैं बिन तेरे, तू ही मेरी जिंदगी। ख्वाब मेरी है तू, क्यों तू अधूरा छोड़ गया। ख्वाब मेरी है तू, क्यों तू अधूरा छोड़ गया।
ख्वाहिश मेरी तू, तू ही जुनू है, इश्क भी है तू। ख्वाब मेरी है तू, क्यों तू अधूरा छोड़ गया। नाज़रीन, ये था आज का देशभक्त के चलते चलते आज की छोटी सी बात, ये कि समातों पर नहीं मुशाहिदों पर एतबार करें। अक्सर बेहतरीन इंसानों के बदतरीन और बदतरीन इंसानों के बेहतरीन किस्से सुनाए जाते हैं। नाज़रीन, खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।